गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता में लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों में यह बात स्पष्ट रूप से उजागर है कि वह हमें यदि कष्ट देते हैं तो वह हमारे लिए, हमारे ही भलाई के लिए होता है। वे हमें सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं, चाहे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े या समृद्धि की ओर बढ़ना हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि पर उसके कर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे उसके सामने कठिनाइयां हों या सफलता का सामना हो। वे हमें, यदि हम उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं और अच्छे कर्म करके समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करके उनके मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े या सफलता की ओर बढ़ना हो। उनके उपदेश हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें दुख और कष्ट के समय में भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से हमें सिखाया है कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं और हमें उनका सामना करना होगा। हमें दुख और कष्ट के समय में शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए और उन्हें भगवान के प्लान का हिस्सा मानना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण के एक उपदेश का संक्षेप है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की हर परिस्थिति का एक गहरा अर्थ होता है और हमें उसे सीखने और अपने आत्मा के विकास के लिए उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। दुख और कष्ट के समय में भगवान की शरण में जाकर हम अपने मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए आपके साथ छल करने वाले या कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्तियों के साथ भी आपको श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके साहस और सहमति बनाए रखना चाहिए और आत्मा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।